गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। और ये आपके सिलेबस के अंतर्गत आता है, रिलेशन एंड फंक्शन के अंतर्गत। तो रिलेशन और फंक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले देखते हैं। तो पहले तो बाइनरी सबका मतलब समझेंगे, ऑपरेशन का मतलब समझेंगे क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग, अगर यूँ कहें तो टारगेट भी आप लोग लिख सकते हैं। पूरे क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका टारगेट बता देते हैं। तो पहला पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला जो पॉइंट होगा क्लोजर प्रॉपर्टी, और दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, और तीसरा एसोसिएटिव लॉ, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। इतना कुछ हम लोग जानेंगे। तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, दूसरा कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा एसोसिएटिव लॉ, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और पांचवा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ जिसका हिंदी बताए थे क्रम विनिमय नियम, और तीसरा एसोसिएटिव लॉ जिसका हिंदी बताए थे साहचर्य नियम। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, और आइडेंटिटी एलिमेंट कहने का मतलब तस्मक अवयव, और इन्वर्स ऑफ एलिमेंट कहने का मतलब उसका क्या है, प्रतिलोम अवयव। एग्जिस्टेंस का मतलब अस्तित्व होता है। तो जो हिंदी प्योर हिंदी मीडियम का है उसके लिए हम थोड़ा हिंदी बता दिए। अब हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है। पहले क्वेश्चन मार्क करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली है क्या। बाइनरी ऑपरेशन को जानने के पहले हम लोगों को क्या जानना पड़ेगा, ऑपरेशन क्या है। तो ऑपरेशन कहने का मतलब यहाँ पर चीड़-फाड़ वाला ऑपरेशन नहीं है। हम लोग एक्चुअली मैथ्स के अंतर्गत टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक ऑपरेशन, ऑपरेशन के जिसको हिंदी में संक्रिया बोलते हैं। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन के अंतर्गत आप लोग क्या पढ़े हैं, पहला ऑपरेशन पढ़े हैं एडिशन, यानी प्लस माइनस इनटू डिवीजन। यही चार ऑपरेशन है। पहला एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, चौथा डिवीजन। तो यही चार है, जोड़ घटाव गुना भाग, अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब देखिए ऑपरेशन करने के उपरांत एक्चुअली क्या होता है, दो नंबर या दो फंक्शन ऑपरेट होके एक नंबर या एक फंक्शन का निर्माण करता है। जैसे अगर सबसे सिंपल लें, 2 + 3, 2 भी एलिमेंट है, 3 भी एलिमेंट है, और ऑपरेट करने के उपरांत भी एक एलिमेंट ही आएगा जो क्या है 5। ये तो हम लोग अलजेब्रा में पढ़े थे, बीजगणित में पढ़े थे इतना। अब हम लोग सेट थ्योरी का ऑपरेशन का अगर जिक्र करें तो सेट थ्योरी के ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, सेट थ्योरी के अंतर्गत अगर देखें, सेट थ्योरी के अंतर्गत तो इसमें क्या था, यूनियन, इंटरसेक्शन। तो सिर्फ हम यहाँ ऑपरेशन का डील कर रहे हैं, यूनियन क्या है, अब इंटरसेक्शन क्या है इसके बारे में हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि आप लोग ये दोनों जान रहे हैं, यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कंप्लीमेंट, ये सब बताए थे। और बाइनरी का मतलब समझाते हैं। बाइनरी मतलब दो, बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो। तो यहाँ पर द्विआधारी संक्रिया, हिंदी में एकदम क्लियर है, यानी
दो पर जब संक्रिया लगाएंगे तो द्विआधारी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा, अब हम लोग ये जानेंगे। तो कंडीशन जानते हैं। पहले तो ऑपरेशन कहने का मतलब समझ गए आप लोग, जोड़ घटाव गुणा भाग को अलजेब्रिक ऑपरेशन कहते हैं। और मैक्सिमम जो क्लास 12 में हम लोग ये टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम अलजेब्रिक ऑपरेशन का ही यूज करेंगे। तो अलजेब्रिक ऑपरेशन में क्या होता है एक्चुअली, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो पूर्व परिचित हैं आप लोग। अब हम देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी को इसलिए पहले देख रहे हैं, जैसे अगर हम बोले कि खीर क्या है और उससे पहले अगर हम दूध नहीं जान रहे हैं तो खीर को बढ़िया से समझ नहीं सकते हैं कि क्या खीर का डेफिनेशन क्या होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जब तक नहीं जानेंगे तब तक बाइनरी ऑपरेशन के बारे में नहीं बता सकते कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। कहने का मतलब बाइनरी ऑपरेशन पढ़ने के लिए हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी समझना बहुत आवश्यक है। और क्लोजर प्रॉपर्टी को समझने के पहले कुछ सेट का डिनोटेशन है, उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे एन से क्या करते हैं, क्या डिनोट करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू से सेट ऑफ होल नंबर। ये नेचुरल कहने का मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाता है, ये पूर्ण संख्याओं का हो जाता है। जेड सेट ऑफ इंटीजर हो जाता है। इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक। आर सेट ऑफ रियल नंबर या नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इतना अगर इसी में z प्लस अगर बोला जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो जाएगा या इंटीजर। और r प्लस तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। इसी प्रकार Q को डिनोट करते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, जिसको रेशनल का हिंदी हो जाता है परिमेय संख्या। और Q प्लस अगर लिखें तो सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, यही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, जेड क्या है, आर क्या है, जेड प्लस क्या है, आर प्लस क्या है, क्यू क्या है, क्यू प्लस क्या है। कभी कभी ऐसे भी लिखता है आर जीरो, यानी आर में जीरो इंक्लूड, ऐसे भी रहता है। कहने का मतलब क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है लेकिन उसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या है। देखिए, एक ऑपरेशन को यहाँ जो हम लोग डिनोट करेंगे जनरली स्टार या ओ से। यहाँ पर जो डिनोटेशन रहेगा, डिनोटेशन ऑफ ऑपरेशन, यानी संक्रिया को सूचित करने का या सूचित करना, संक्रिया का यानी डिनोटेशन मतलब सूचित करना, एक तरह का लिख देते हैं, एग्जैक्ट हिंदी नहीं लिखे। अब देखते हैं, एक्चुअली ऐसे रहेगा ओ या स्टार,
तो इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ये ऑपरेशन है। इसको क्या पढ़ेंगे, ऑपरेशन, ना कि ओ पढ़ेंगे ना ही स्टार पढ़ेंगे। तो नॉट ध्यान दीजिएगा इसमें, ओ और स्टार यानी ओ और स्टार। और अगर खास अगर ऑपरेशन को ऐसा नहीं कि दो ही चीज़ से हम लोग ऑपरेशन को डिनोट करते हैं, यहाँ भी आपको हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि दो ही से हम ऑपरेशन को डिनोट करते हैं कि स्टार और ओ, और हो सकता है तो, लेकिन आपके जो बुक में होगा यही दो ऑपरेशन मिलेगा। खासकर हम बुक का जिक्र कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। अगर एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है। और सेट क्या बताए थे, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। और दो एलिमेंट और इसी पर स्टार एक ऑपरेशन मान लेते हैं, डिफाइंड ऑन एस, यानी माना कि एस एक औरिक समुच्चय है और स्टार एक संक्रिया है जो एस पर परिभाषित है। और दो एलिमेंट लेते हैं, पहला ए बिलोंगिंग्स टू एस एंड बी बिलोंगिंग्स टू एस। उन स्टूडेंट के लिए हम बता देते हैं जो बिलोंग्स का मतलब आज तक नहीं समझ रहे हैं। बिलोंग्स का मतलब होता है कहाँ का रहने वाला, एक्चुअली ऐसे समझिए, कहाँ का रहने वाला। तो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट कहाँ कहाँ का रहने वाला है, ए भी एस का रहने वाला है, बी भी एस का रहने वाला है। तो ए ऑपरेशन बी, ऐसे बिलोंगिंग्स टू एस, कहने का मतलब ए और बी को जब ऑपरेट करा दें वो भी एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए, एस का होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तब स्टार जो है यहाँ पर ऑपरेशन, उसको बाइनरी ऑपरेशन यानी कहेंगे, अन्यथा बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर अभी क्लोजर प्रॉपर्टी बता रहे हैं और आगे बाइनरी ऑपरेशन पे, थोड़ा सा देखिए इसको। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तब कहेंगे स्टार्स होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टीज, स्टार होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी स्टार क्या करता है, सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ तक फिर से एक बार समझ लीजिए, एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, स्टार क्या है, एक ऑपरेशन है जो किस पे डिफाइंड है, एस पे है, और एक एलिमेंट है एस का और बी भी एक एलिमेंट है एस का। देन ए स्टार यानी ए ऑपरेशन बी बिलोंगिंग्स टू एस, देन स्टार जो है ऑपरेशन क्या होल्ड्स कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टीज। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज को और थोड़ा सा हम समझा देते हैं यहाँ एग्जांपल लेके। अगर n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 चलते जाएगा इसे, और वही स्टार के बदले में ले लिए प्लस। अब प्लस को चेक करना है कि ई क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है या नहीं करता है, इसके बारे में देखना है। तो दो एलिमेंट कहीं से भी ले लें, जैसे 2 बिलोंगिंग्स टू एन एंड 3 बिलोंगिंग्स टू एन, कोई जिक्र नहीं है। और स्टार के बदले में अभी हम क्या लिए हैं, प्लस, यानी ऑपरेशन के बदले में या तो जोड़ लेंगे या घटाव लेंगे या गुना लेंगे या भाग लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3 ऑपरेट कराए तो कितना हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 2 स्टार 3, स्टार के बदले में क्या है यहाँ प्लस है, 2 ऑपरेशन 3 5। तो 5 भी तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर क्या देखे, 2 belongs to n and 3 belongs to n, then 2 operation 3 also belongs to n, then we say that the given operation, that is plus operation on n, that is natural number, holds closure property. Understood?
तो यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, जैसे यहाँ पर सेट ऑफ, ये इसी पर एक ले लेते हैं, यहाँ स्टार के बदले में केस 2 केस 1 ऐसे अगर बता दें, एग्जाम्पल लेने के लिए बता रहे हैं, माइनस ले लें। यहाँ पर अब हम क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। माइनस क्या, ऑपरेशन माइनस लेते हैं। तो 2 वही एलिमेंट लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू एंड 3 बिलोंग्स टू एन। 2 भी सेट ऑफ नेचुरल का है और 3 भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर का ही है। अब देखते हैं कि 2 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, यानी 2 ऑपरेशन 3, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू एन। तो यहाँ पर जो माइनस है, माइनस क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज को होल्ड्स नहीं करेगा, क्योंकि -1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों के मन में ऐसे भी सवाल होता होगा कि सर 3 - 2 1 तो है, 1 बिलोंग्स टू एन, ये तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो क्या होना चाहिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत बार बता चुके हैं कि सही के लिए सब जगह सही होना जरूरी है और गलत के लिए एक जगह ही काफ़ी होता है। और एग्जाम्पल भी हम दिए थे कि अगर पूरा कहीं सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर कहीं भी एक जगह फॉल्ट है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है। अगर प्रवाहित करना है तो सब जगह क्या हो करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, यानी सब जगह सही रहना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होगा। तो यहाँ पर सही है लेकिन यहाँ पर गलत है, यानी जहाँ पर सही रिजल्ट सही भी हो और गलत भी हो तो रिजल्ट क्या हो जाता है, गलत होता है। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अगर 5 सब्जेक्ट का आप एग्जाम देते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं तो आपका पूरा रिजल्ट फेल कहलाता है। तो आपका अगर क्वेश्चन इस प्रकार का रहे कि यहाँ पर होल्ड्स करता है तो गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि आप जैसे 4 सब्जेक्ट में पास हैं और एक सब्जेक्ट में अगर फेल हैं तो रिजल्ट फेल होगा। उसी प्रकार अगर सब जगह सेटिस्फाई कर रहा है, एक जगह सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं कहलाएगा, कि नहीं होल्ड कर रहा है। अब हम लोग डिफिनेशन समझते हैं बाइनरी ऑपरेशन का, कि डिफिनेशन क्या है इसका। तो ऐसे लिख सकते हैं, एन ऑपरेशन को एन ऑपरेशन defined on non-empty set S is called binary operation, is called binary operation। कहने का मतलब एक ऐसा ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट एस एंड, इस जगह छूट गया थोड़ा, एंड होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, अब यहां पर क्या देखना, एन ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट S and hold closure property, then it is called binary operation। तो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली क्या है, फिर से एकदम ऐसे समझा देते हैं। यही है बाइनरी ऑपरेशन। कब, यही बाइनरी ऑपरेशन स्टार ही बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। कब बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, जब एस पर डिफाइंड होगा और साथ ही साथ क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो अगर कोई ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है
किसी नॉन एम्प्टी सेट एस पर डिफाइंड होकर, तब उसी ऑपरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। तो मेरे अनुसार आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन बताए, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, यही। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर देखते हैं कौन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में देखें तो 1 2 3 4 5 6 सो ऑन चलते जाएगा। तो यहां पर इन जनरल कह सकते हैं A belongs to n and B belongs to n, imply that A plus B belongs to n। ऐसा होगा, क्या होगा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं तो उसका जोड़ क्या होता है, एक नेचुरल नंबर ही होता है। यानी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज also a natural number, then we say that operation plus holds closure property, then operation plus is binary operation on set n, यानी सेट n पर क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन है। क्योंकि अगर कहीं से भी दो नेचुरल नंबर लें और उसको जोड़ें तो एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। लेकिन यही क्या घटाव के केस में होगा, सब्ट्रैक्शन के केस में होगा, हम लोग जानते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर अगर a इक्वल टू 2 ले लिए, b इक्वल टू 3 ले लिए, क्योंकि ऐसा देखिए गलत शो करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और सही के लिए तो रहता है इन जनरल एलिमेंट के रूप में लिखते ही हैं। अब ये भी जानते हैं कि दो नेचुरल नंबर को घटाते हैं तो एक नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होता है। इतना सा आप लोगों को समझ है, विवेक है, नहीं तो देखिए विवेक विकसित कीजिए। a माइनस बी यानी 2 माइनस 3 माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू n, इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कहीं बिलोंग्स नहीं करेगा -1, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कौन कौन बाइनरी ऑपरेशन है, ऑन सेट n प्लस बाइनरी ऑपरेशन निकला, माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 1 2 3 मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। ये पहला क्या था, एडिशन, दूसरा क्या था, सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन, यही ना, गुना। अब ये भी जानते हैं दो नेचुरल नंबर को जब गुना करेंगे तो एक नेचुरल नंबर ही प्राप्त होगा। नहीं कहीं से भी गुना करके देख लीजिए, 2 गुना 3 6 भी नेचुरल नंबर है, 5 गुना 6 तो वो भी नेचुरल नंबर है। कितना, 5 गुना 6 करने का मतलब 30, वो भी क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर इन जनरल लिख सकते हैं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन, ए स्टार बी यानी ए ऑपरेशन यानी ए इंटू बी बिलोंग्स टू एन, देयरफॉर वी से दैट ऑपरेशन इंटू इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, गुना भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखते हैं हम लोग चौथा डिवीजन, भाग क्या बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर दो नेचुरल नंबर लें तो उसका भाग हमेशा नेचुरल नंबर नहीं प्राप्त होगा। जैसे a का मान अगर कंसीडर कर लें
1 और b का मान कंसीडर कर लें 2, तो क्या होगा a भागा b, तो 1 भागा 2, 1/2 does not belongs to n, therefore we say that division operation is not a binary operation on set n। तो भाग नेचुरल नंबर पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार अब सेट ऑफ इंटीजर में देखते हैं हम लोग कौन बाइनरी ऑपरेशन है, कौन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो सेट ऑफ इंटीजर का भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। तो सेट ऑफ इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 सो ऑन चलते जाएगा इससे। अब यहां पर देखें, पहला चेक करते हैं एडिशन चेक करते हैं, प्लस बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो हम लोग कहीं भी दो इंटीजर ले कहीं से, यानी मान लेते हैं 3 और 4 ले, 3 + 4 7 भी क्या है इंटीजर है, -3 -2 लें तो माइनस क्या होगा 5, वो भी क्या है सेट ऑफ इंटीजर के ही अंतर्गत एक एलिमेंट है -5। तो इसी प्रकार इन जनरल हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल a b belongs to z imply that a + b belongs to z। कहने का मतलब कहीं से a और b ले z से और उसको ऑपरेट कराएं प्लस के साथ, तो उसका ऑपरेशन के उपरांत एक इंटीजर ही प्राप्त होगा। इसलिए हम कह सकते हैं वो क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, कौन प्लस, यानी यहाँ पर प्लस क्या है बाइनरी ऑपरेशन है। तो यहाँ पर ऑन सेट z क्या याद रखना है प्लस बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए भी अगर हम लोग देखें दो इंटीजर को घटाएंगे तो एक इंटीजर ही प्राप्त होगा। जैसे 2 -3 -1 भी क्या है इंटीजर है। इसी प्रकार आप जैसे 10 - 11 लेंगे तो -1 वो भी -1 इंटीजर है। इसी प्रकार 10 - 20 -10 भी क्या इंटीजर है। इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि दो इंटीजर को घटाने के उपरांत एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर फॉर ऑल a b belongs to z imply that a - b belongs to z, therefore we said that minus operation on set z is a binary operation। और तीसरा अगर देखें मल्टीप्लिकेशन, गुना, तो गुना के केस में भी अगर दो इंटीजर को गुना करेंगे तो हमेशा एक इंटीजर ही प्राप्त होगा, यानी दो पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। किस पर नहीं तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे 3 × 4 कितना होगा 12 भी क्या है एक इंटीजर ही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है ऑन सेट z ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि कहीं से दो एलिमेंट, फॉर ऑल कहने का मतलब a और b क्या है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कहने का मतलब कहीं से भी एलिमेंट उठाएं और ऑपरेट कराएं तो वो क्या होगा z का ही एलिमेंट प्राप्त होगा। इम्प्लाई दैट a × b या बिलोंग्स टू z। इसलिए गुना भी क्या है बाइनरी ऑपरेशन है, द्विधारी संक्रिया है। और चौथा डिवीजन देखते हैं। अब डिवीजन में a = 1 b = 2 ले लेते हैं तो a भागा b यानी 1/2 बराबर कितना हो जाएगा 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू z,
जेड में बट्टे वाला में नहीं रहता है, फ्रैक्शन में नहीं रहता है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, भाग क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है क्या, सेट ऑफ इंटीजर पर नहीं है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इस तरह आप सेट ऑफ रियल नंबर में भी चेक कर सकते हैं, सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर यानी कहने का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चेक कर सकते हैं, रेशनल नंबर में चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आप एनालिसिस करके वो सब में भी कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे जो अभी टारगेट में लिखाए थे क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और इतना पढ़ेंगे। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इसके बारे में भी देखेंगे। पहला देखते हैं, इसका कुछ प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें क्या है, किसमें है, एक सेट एस में ही पढ़ रहे हैं, सेट एस ही ले रहे हैं और समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तो समझा दिए क्लोजर प्रॉपर्टीज, ए बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल, और किस क्या है, ऑपरेशन है, स्टार है। कहने का मतलब एक ऑपरेशन स्टार एक नॉन एम्प्टी सेट एस पर डिफाइंड है, तब हम लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। इतना चीज अभी पढ़ना है हम लोगों को। तो ए बी, ए ऑपरेशन बी also belongs to S। अगर क्लोजर प्रॉपर्टीज है तो कहीं से दो एलिमेंट लें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस इम्प्लाई दैट ए ऑपरेशन बी बिलोंग्स टू एस। दूसरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज यानी कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम जिसको बोलते हैं। क्रम विनिमय नियम क्या है, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए होना चाहिए। जैसे प्लस के केस में हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ 2 + 3 = 3 + 2, तो यहाँ पर कहेंगे ये क्या है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। लेकिन माइनस के केस में करेगा क्या, जैसे अगर 2 - 3 = 3 - 2 लिख सकते हैं, नहीं, तो यहाँ पर ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो कम्यूटेटिव लॉ के लिए हम लोग क्या याद रखते हैं, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए। और बढ़िया से समझ में आएगा जब यहाँ से एग्जाम्पल लेंगे। तो पहले बेसिक सब चीज लिखते जाइएगा। अब तीसरा एसोसिएटिव लॉ, जिसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। इसमें ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ब्रैकेट का हेर फेर होता है, पढ़ने का भी तरीका बता देते हैं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, इस प्रकार होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अभी लिखाते जा रहे हैं और इसको फिर नेक्स्ट क्लास में और बढ़िया से बताएंगे इसको। चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव का अस्तित्व।
इसमें ए ऑपरेशन ई ऑपरेशन ए बराबर ए, तो यहाँ पर ई को बोला जाता है आइडेंटिटी एलिमेंट। समझा देते हैं इसको थोड़ा सा। जैसे देखिए 2 + 0, 0 + 2 बराबर 2 होगा, तो प्लस अगर ऑपरेशन लिए हैं तो 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। उसी प्रकार 2 × 1, 1 × 2 बराबर कितना होगा 2, तो यहाँ पर 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसी प्रकार 3 × 1 और क्या हो जाएगा 1 × 3 बराबर 3, वही ए के बराबर आ रहा है। ए ऑपरेशन ई बराबर ई ऑपरेशन ए बराबर ए, तो यहाँ पर 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो आप लोगों को याद रखना है कि एडिशन के केस में, जोड़ के केस में 0 क्या है, 0 क्या है, तत्समक अवयव है, और 1 क्या है, गुना के केस में तत्समक अवयव है। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं। और अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। देखिए इसके लिए कंडीशन है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू बी ऑपरेशन ए इक्वल टू ई, तब हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स ऑफ ए बराबर बी एंड इनवर्स ऑफ बी बराबर क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे 2 × 1/2 एंड 1/2 × 2 बराबर 1। हम क्या बताए थे, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के केस में यानी मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत 1 क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो 2 का अगर इनवर्स बोलें, गुणात्मक प्रतिलोम बोलें, तो कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। इसी प्रकार अगर जोड़ के केस में देखें तो 3 + 0, 0 प्लस, सॉरी ये तो था ही ऐसे, 3 + -3 + 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। 0 क्या है, तत्समक अवयव है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी के केस में अगर 3 का प्रतिलोम बोला जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3, और -3 का प्रतिलोम बोला जाए तो क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच श्योर शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।